नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं बजट की। वो बजट जो कि मौजूदा केंद्र सरकार का पूर्णकालिक अंतिम बजट होगा और अगला बजट जो पेश होगा वो देश में पदस्थ अगली सरकार पेश करेगी। तो ये निश्चित तौर पर जो इस समय का बजट आया है, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2024 को देखते हुए ये बजट बनाया। इस बजट में खास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, अब भी बजट को लेकर जितनी उत्सुकता पहले लोगों में हुआ करती थी अब नहीं होती है, क्योंकि पहले बजट में भी केवल करों को बढ़ाने या छूट देने जैसा प्रावधान होता था, जिससे कि लोगों को ये उत्सुकता रहती थी कि मौजूदा बजट में क्या होने वाला है। लेकिन करीब 8-10 सालों से सरकार पहले ही बजट पूर्व ही अपने दाम बढ़ा लेती है या कम कर देती है, जिससे कि लोगों को उत्सुकता नहीं। हाँ, ये बजट जो है केवल कुछ अर्थशास्त्रियों और मौजूदा राजनीतिकों का नकारने या स्वीकारने का एक सगल मात्र है। तो इस बजट में खास कुछ नहीं है, केवल भ्रामक आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर सत्ता दल अपनी पीठ ठोक रहा है और विपक्षी दल उस बजट की आलोचना कर रहे हैं। क्योंकि उस बजट में जो भी घोषणाएं की गई, अधिकांश घोषणाएं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की। जैसे आदिवासियों को बजट देने और उनकी शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूलों को शुरू करने और उसमें शिक्षकों की भर्ती कराने जैसे घोषणाएं हुई हैं। और आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए जो छत्तीसगढ़ सरकार गोवर्धन खरीद रही थी, केंद्र सरकार की अब 500 केंद्रों को स्थापित करते हुए गोवर्धन की खरीद करे। इसी प्रकार कई ऐसी योजनाएं हैं जो वो पहले ही तय हो गया था कि देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाना है। और जो विपक्षी दलों ने खासकर इस बजट को निशाना बनाया है, वो इस बात को लेकर है कि इस बजट में महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा। जितनी महंगाई बढ़ी हुई है, कुछ वस्तुओं को उन्होंने सस्ता किया है, लेकिन उसमें जो उपयोग आने वाली वस्तुएं हैं वो महंगी हैं। उनने के साथ साइकिल सस्ती होगी लेकिन टायर महंगा रहेगा। तो ये केवल आंकड़ों का मकड़ जाल है। आप ही बताइए, जब उसी साइकिल में टायर लगता है, अगर वो महंगा होगा तो निश्चित तौर पर साइकिल के दाम क्या कम होंगे, या अगर कम आप करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता से कोई न कोई समझौता होगा। जैसा हो सकता था, जैसी देश की मौजूदा परिस्थिति है उसको देखते हुए ये बजट संतुलित माना जा सकता है, क्योंकि आखिरी बजट है और जो अर्थव्यवस्था देश की है वो निरंतर गिरती ही जा रही है, क्योंकि आंकड़े दिखाते कम हैं, छुपाते ज़्यादा हैं। कई चीज़ें वित्त मंत्री जी ने दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पिछली बार की जो घोषणाएं हुई थी उसको कितना सरकार ने पूरा किया, या
ये बजट कितना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इस बजट में खास कुछ नहीं है, क्योंकि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है योजनाओं की जो उपलब्धता है राशि की वो कम की गई है। मनरेगा में बजट कम किया गया है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कोई भी राशि बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है। और कृषि के लिए भी ये बजट मात्र एक झूठ का पुलंदा ही है, क्योंकि बजट इसमें भी कम किया गया है कृषि कल्याण के लिए भी। तो ये जो बजट है, जैसा भी एक ये हम कह सकते हैं कि ये मजबूरी का बजट है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट लाया गया है, जिससे कि वोटों की व्यवस्था की गई हो। आदिवासियों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि मौजूदा राष्ट्रपति को जब केंद्र सरकार ने बनाया, उन्होंने जब तय किया तो उसी समय ये तय हो गया था, जिस प्रकार के बयान प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं की तरफ से आने लगे थे, उससे ये तय हो गया था कि निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में आदिवासी वोटों का और आदिवासियों को भुनाने का काम चलेगा। और वो आपको आगामी विधानसभा चुनाव में जो मध्य प्रदेश में होने हैं या 9 प्रांतों में और में होने हैं, उसमें आपको दिखाई देगा। और आम चुनाव में तो आदिवासियों का मुद्दा जोर शोर से उठेगा। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आत्मनिर्भर बने, ये ही इसी एक मनोकामना के साथ आज हम अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। आप खुद ही आत्मनिर्भर बनें, जैसे कि सरकार की मंशा है। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने खर्च अपनी आमदनी के अनुसार ही करें। जय हिंद, जय भारत।